कि हमने आपको कल फॉर द लव ऑफ ट्रीज का पार्ट 1 कंप्लीट कराया था। बेटा आज हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनो। एस्टोनिस्ड वन ऑफ द सोल्जर्स पॉइंटेड टुवर्ड्स व्हाट लुक लाइक ग्रोव्स। एस्टोनिस्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो जाना। उन सभी सिपाहियों में से एक सिपाही उन ग्रोव्स को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ऑन इंक्वायरिंग अबाउट दोज ग्रोव्स ए विलेजर टोल्ड द सोल्जर्स दैट द ग्रोव्स लोकली नन एज ओरान्स वर मेंटेन्ड फॉर द एनिमल्स टू ग्रेज एंड बर्ड्स टू फीड। इंक्वायरी करने पर एक गांव के व्यक्ति से उन सिपाहियों को ज्ञात हुआ कि ये ग्रोव्स क्या होते हैं। ये एक प्रकार का ऐसा स्थान बनाया जाता है जहाँ पर पशु और पक्षी आराम से अपना खाना ग्रहण कर सकते हैं। पशु चर सकते हैं, पक्षी अपना फीड ले सकते हैं। ही सेड एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस एंड द ओरान सर्व एज इम्पोर्टेंट रिचार्जर्स ऑफ रेन वाटर इन एक्वीफर्स इन द डेजर्ट। उन ग्रामीण लोगों ने बताया कि हमारे गांव के लोग एक भी पानी की बूंद को बर्बाद नहीं करते। वो सोचते हैं कि एक एक बूंद पानी की कीमती है, इसलिए वो वर्षा के पानी को भी इकट्ठा करते थे रेगिस्तान में। नेक्स्ट स्टेंजा है बेटा। बाय नून द सोल्जर्स हैड टोल्ड द स्मॉल विलेज विद ए बिग हार्ट। All of them were wonderstruck, but more than that, they feared of losing their jobs. सभी सिपाहियों ने उस छोटे से गांव को शाम के समय घूम घूम कर देखा और सभी को बहुत आश्चर्यजनक स्थिति हुई जब उन्होंने उस गांव की लोकेशन को देखा। परंतु उन्हें अपनी जॉब के खो जाने का डर था कि कहीं राजा उन्हें जॉब से ना निकाल दे यदि वो लकड़ियां काट कर नहीं ले गए तो। इट वॉज टाइम फॉर देम टू गेट टू वर्क। अब वो समय था कि उन्हें अपना काम करना ही था। एज सुन एज दे स्टार्टेड टू कट द फर्स्ट ट्री ए वॉइस केम, स्टॉप प्लीज़ डोंट कट द ट्री। जैसे ही उन्होंने पहले पेड़ को काटना शुरू किया तो एक आवाज़ आई, रुक जाओ प्लीज़, कृपया इस पेड़ को मत काटो। इट वाज अमृता देवी ए विलेजर। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द ट्री एंड सेड करेजसली, बिफोर किलिंग दिस ट्री यू विल हैव टू किल मी। वो कौन थी स्टॉप बोलने वाली? अमृता देवी एक गांव की महिला थी। ठीक है बेटा। वो उस पेड़ के सामने आकर खड़ी हो गई और बड़ी हिम्मत के साथ कहने लगी कि इस पेड़ को काटने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। आर यू गोइंग टू गिव योर लाइफ फॉर दिस ट्री? मोक्ड वन ऑफ द सोल्जर्स। उन सिपाहियों में से एक सिपाही ने उसको कहा, क्या तुम इस पेड़ के बदले में अपना जीवन देने को तैयार हो? यस आई विल, बिकॉज I love this tree as I love my family, came the prompt reply. उसने जल्दी से उत्तर दिया, हाँ मैं इन पेड़ों से बहुत प्यार करती हूँ जैसे कि मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ। Another soldier tried to convince Amrita Devi that cutting a few trees would not harm anyone. He explained to her that it was the king's order to cut the trees and it was useless giving her life for the tree. दूसरे सिपाही ने अमृता देवी को कहा कि उन्हें कुछ पेड़ों से लकड़ियां लेनी है और वे उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे, ये राजा का आदेश है, इसलिए उनके रास्ते से हट जाए। They told her that if she wanted the trees to be spared, she would have to give them money as a bribe. उन्होंने ये भी कहा जब वो उसको पेड़ काटने देंगे तो वो उसको कुछ धन रिश्वत के रूप में भी देंगे। She refused to acknowledge this demand and told them that she would consider it an act of insult to her religious faith and would rather give away her life to save the green trees. उसने इस कार्य को स्वीकार करने से मना कर दिया और उसने कहा कि आप हमारे धार्मिक विश्वास की इंसल्ट कर रहे हो, ये कहकर
कि हम आपको पैसा देंगे। मैं अपना जीवन इन हरे पेड़ पौधों को बचाने के लिए देने के लिए तैयार हूँ। बेटा ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम आपको थर्ड पार्ट कराएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें।